मैं अभी आप सभी को पूरी बात बताऊंगा और डेडिकेशन किसको कहते हैं वो भी आपको मालूम चलेगा, है ना। तो मैं गोरखपुर का हूं और गोरखपुर से मैंने ये देखा कि पुणे के लिए अगर मेरे को फ्लाइट करना है तो वो कनेक्टिंग में है और जिसका कॉस्ट बहुत ज्यादा था, 12,000 से ऊपर का था। लेकिन वही कनेक्टिंग फ्लाइट मैंने वाराणसी में भी चेक किया और गोरखपुर में भी, लखनऊ से भी चेक किया, तो लखनऊ से बहुत सस्ते में था, लगभग 5,500-6,000 के बीच में। तो कहाँ मैं 12,000 रुपए गोरखपुर से देता और कहाँ मैं 5,000 रुपए 6,000 रुपए में मैं कनेक्टिंग विथ, क्योंकि डायरेक्ट नहीं था कोई भी पुणे का फ्लाइट। तो एक फ्लाइट बुक हुई लखनऊ से। अब मैं दोपहर के निकलने को तो मैं 1 बजे अपने घर से निकल गया, लेकिन सिटी सिटी पार करने में 1 घंटा लग जाता है और 2 बजे मैं हाईवे पे आ गया। और कहा जाता है कि अगर आप हाईवे पे आ गए हैं तो 3.5 से 4 घंटे मैक्सिमम आप लखनऊ में पहुंच जाते हैं। तो मैं ये सोचा था कि भाई चलो 6 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा। 1 घंटे भी, 8 बजे मेरी फ्लाइट है, 8:15 मेरी फ्लाइट है, मैं 6 बजे पहुंचता हूँ तो भी 2.25 घंटे मेरे पास समय है। लेकिन अगर 1 घंटा और लगता है तो भी मैं 7 बजे पहुंच जाता हूँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अचानक से 2-3 दिक्कतें आई रोड पर। और वो दिक्कत क्या थी कि पहला 2 जगह रोड पर कुछ काम चल रहे थे, उसके मेंटेनेंस के रोड के, जिसके कारण जाम 2 जगह मिला, वहां मैं फंसा। और एक जगह ट्रक पलट गई थी जिसके कारण बहुत भयंकर जाम लगा था, उसमें मैं फंस गया। और मुझे 6 बजे पहुंचने की जगह पर मैं लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा 7:30 बजे और 8:15 फ्लाइट निकलनी थी। लेकिन उन्होंने 7:30 बजे ही क्लोज कर दिया और मैं उसके 5 मिनट बाद ही, जैसे वो काउंटर क्लोज किए, मैं उसके 5 मिनट बाद पहुंचा। वहां पर काउंटर पे कोई नहीं था। हमारी अपलाइन ने रिक्वेस्ट की थी, वो कहे कि आप लोग चलिए बोर्डिंग की तरफ, हम उनको आपके साथ भेज देंगे, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन किसी को रिफंड देना है तो वो कंपनी को देना है, और किसी का पैसा लगा है टिकट बुकिंग में तो वो उस व्यक्ति का लगा है, स्टाफ को क्या लेना देना है। वो सरदर्द नहीं पालते और वो ना किसी की मजबूरी समझते कि किसी का कौन सा काम कितना इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कोई मुझे प्रोवाइड नहीं किया और मेरा वो, मैं लगभग आधी घंटा परेशान रहा। जब तक फ्लाइट उड़ी नहीं तब तक मैं परेशान रहा, लेकिन उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। लास्टली फिर मुझे ये डिसीजन लगा कि चलो ये छूट गया एयर इंडिया का फ्लाइट, मैं ऐसा काम करूं कि मैं दिल्ली पहुंच जाऊं और कोई दूसरा फ्लाइट मुझे मिल जाए कि जिससे मैं दिल्ली पहुंच जाऊं। और दिल्ली से मेरा जो सुबह का फिर है जो मुझे 8 बजे तक पुणे पहुंचा देगा, तो मैं दिल्ली एनी हाउ कहीं से भी पहुंच जाऊं। मैं जिस जिस एयरलाइन से बात किया सबकी लास्टली 8, 8:30, 9 बजे तक सबके जो है फुल हो चुके थे। मेरे को कहीं सीट नहीं मिली। तब मैं एकदम निराश हो गया, मुझे लगा कि मैं अब जो है अपने घर वापस जाऊंगा। लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो सुबह का देख लेते हैं कि अगर कोई सुबह सुबह एकदम फ्लाइट मिल जाए जो मैं 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक भी पहुंच जाऊं। 11 बजे मीटिंग है, मैं 1 घंटे बाद भी मीटिंग में पहुंचूंगा तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई भी मीटिंग 1-2 घंटे बाद ही शुरू होती है जो टाइमिंग दी रहती है। ठीक है, अब मैंने पता करने की कोशिश की तो मुझे सबसे कम समय में 5:45 की एक फ्लाइट मुझे मिली गो एयर में। मैंने गो एयर का एक फ्लाइट बुक किया, फिर से मैंने लगभग 7,000 रुपए पे किए और मैंने गो एयर का एक टिकट बुक कराया और पूरी रात में जगा रहा, चूंकि सफर में कहीं बैठे बैठे मुझे नींद नहीं आने वाली और किसी बाइक पे या ट्रेन में या कार में या फ्लाइट में भी बैठे बैठे नींद नहीं आने वाली, या वेटिंग हॉल में बैठे बैठे नींद नहीं आने वाली। शाम 8 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक मैं सिर्फ जगा ही रहा, सोया नहीं। और मौके से 9 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पे खाने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो केएफसी का एक लेग पीस और कुछ राइस मैंने खाई कि
थोड़ा सा कुछ राहत मिला, लेकिन 2 घंटे बाद फिर मुझे भूख बढ़ी कि एक इंसान की जब तक वो, अगर देखा जाए शुद्ध खाना खाने की, अगर 2-4 रोटी ना खाए और थोड़ा सा राइस ना खाए तो वो जो भी उसकी हैबिट है वो तब तक उसका पेट भरने वाला नहीं। और जो मतलब शुद्ध खाना खाता हो तो वो फास्ट फूड खाने से पेट नहीं भरने वाला। अब इतने संघर्षों के बाद चूंकि मुझे ये मालूम था कि 40 लाख लोगों में सिर्फ 225 लोगों को चुना गया है, जिसमें से एक मैं भी हूं, और एनी हाउ ऑस्मोस कंपनी बहुत अच्छा पैसा लोगों को देती है और मुझे भी देती है। तो 2-4-10 हजार मतलब कुछ नहीं है, खर्च करो, पहुंचो अगर पहुंच सकते हो टाइम से। तो मैंने 8 बजे मैं मुंबई उतर गया और तुरंत वहां से फिर मैंने एक 2000 की टैक्सी की जो मुझे लाकर पुणे छोड़ा। और पुणे भी मैं 11:30 बजे पहुंचा। आधी घंटे में मैं तैयार होकर 12 बजे मैं होटल पहुंचा। होटल पहुंचते ही मेरा मोबाइल और जितने भी बंदे थे सबके मोबाइल स्विच ऑफ करके कंपनी ने जमा करवा लिया। ना आपको कोई फोटो मिला, ना कोई लाइव हम मीटिंग का कोई चीज शेयर कर पाए। ये रही सारी दिनचर्या की सारी बातें कि आप ये देख सकते हैं कि आपके सीनियर किस डेडिकेशन से, कितनी संघर्षों से के बाद भी वो मीटिंग में जाने को तैयार रहे। हम तो थोड़ा सा पे आउट नहीं आया तो डिसेबल हो जाते हैं, हम कोई चेंजेस हो जाता है तो डिसेबल हो जाते हैं, हमारे अपलाइन ने कुछ बोल दिया तो डिसेबल हो जाते हैं। सोचिए दोस्तों, एक मीटिंग अटेंड करने के लिए मैं डिसेबल नहीं हुआ, नहीं तो मैं वहीं से अपनी कार को पार्किंग में जमा किया हुआ था, मैं कार उठाता अपने घर चले जाता। छोड़ो यार, बला टली उतना दूर कौन जाए। लेकिन दोस्तों मैं गया और आज मैं उस मीटिंग को अटेंड भी किया। और दोस्तों यकीन मानिए, इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद ना मेरे को जो फील हो रहा है ना, वो अगर आप फील कर गए ना तो जिंदगी के वाह ही वाह है। इट मीन्स कि आज मेरी अभी जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग ये है कि लगता है कि यार जिंदगी में हमने ऐसा कौन सा डिसीजन ले लिया कि आज ये कंपनी हम लोगों की जिंदगी को आबार करने वाली है। मतलब कि आज अगर ऑस्मोस ने जो जो चीजें दिखाई ना, जो अपनी फ्यूचर प्लानिंग दिखाई ना, उन चीजों को देखने के बाद लग रहा है कि आने वाले समय में आज आप जो भी ब्रांड कंपनियों के नाम लेते होंगे, अमेजॉन का नाम लेते होंगे जो अपने क्षेत्र में वो ब्रांड है, या ट्विटर का नाम लेते होंगे, या फेसबुक का नाम लेते होंगे, या जिसका भी नाम लेते होंगे, कल को आप OSM सॉल्यूशन, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन का दुनिया नाम लेगी जो ये ब्रांड होने जा रही है। क्योंकि आज कंपनी ने अपनी फ्यूचर प्लानिंग के पूरे पत्ते खोल दिए। दोस्तों आपको पैसे आने के इतने सारे ऑप्शन कंपनी लाने वाली है, जो इस नए साल से आपको एक एक चीज दिखाई देने वाले हैं। लेकिन इसकी बड़ी बेनिफिट वही पाएगा जो पूरी डेडिकेशन से यहां काम करेगा। इट मीन्स कि जैसा सपोज करिए आप इस बिजनेस में आधी घंटा अगर समय देते हैं, आधी घंटा का मतलब कि आप अभी तक टास्क में जो भी समस्या रही उसकी छोड़ दो कि वो टास्क नहीं खुलता था, आप टास्क नहीं कर पाते थे, लेकिन इंटरनेशनल वेबसाइट पे अगर आप अपने टास्क को 5 मिनट में पूरा कर लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास बचता है 25 मिनट। यानी आधी घंटा अगर आप इस सिस्टम को देते हैं और आपके सारे टीम के मेंबर देते हैं। क्योंकि हम लोग शुरू में जब इस बिजनेस में जुड़े थे तो हम शुरू में इस बिजनेस के बारे में हम ये बोलते थे कि सर आपको आधी घंटा फेसबुक जैसी हमारी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है पिकफ्लिक, जिसको डेली आपको आधी घंटा या 20 मिनट यूज करना है। तो दोस्तों कंपनी उसी पैटर्न पर आपको कह रही है कि अगर आप जो अब आपको टास्क आएगा इंटरनेशनल वेबसाइट पे, वो बहुत ही कम समय का होगा, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट।
आपने बस उसको यूज करना है और बाकी समय आधी घंटा कम से कम देना है। अब आप अगर सही में ऑस्मोस को ज्यादा मानते हो तो 1 घंटा दो, 2 घंटा दो, 3 घंटा दो। जो आप पबजी में 6-6 घंटा पूरी दिन पूरी रात देते थे, अरे आप आधी घंटा तो कम से कम दे दो। इनका डेली का डेली टास्क पूरा करो और गेम खेलो, ठीक है। अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो इससे कंपनी को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा, कंपनी को बहुत बड़ी अर्निंग होगी, और अगर कंपनी को अर्निंग होगी तो आपको अर्निंग जीवन भर होगी। कभी भी कंपनी बंद नहीं होने वाली, कभी भी कंपनी खत्म नहीं होने वाली। तो कंपनी यही कह रही है, कंपनी यही कह रही है, सर सर उसको बंद करिए। कंपनी यही कह रही है कि अगर हमारे जितने भी यूजर, हमने जितने भी अपनी टीम बना ली है, अगर हर एक व्यक्ति, अगर जैसे हमारे पास 24 घंटा है, हम अगर ऑस्मोस को आधी घंटा देते हैं, और अगर आपने 10,000 की टीम बनाई, अगर हर एक व्यक्ति आधी आधी घंटा देता है, तो सोच कर देखिए आपके नीचे कितना बड़ा व्यापार हुआ है। क्योंकि कंपनी जो भविष्य में बहुत सारी चीजें लेकर आने वाली, आगामी चीजें, सर बाहर चले जाइए सर, भविष्य में कंपनी इतनी सारी चीजें लेकर आने वाली है जो आपको बेनिफिट, बड़ा बेनिफिट तभी होना है जब आप बड़ी टीम बनाएंगे। क्योंकि लोगों के ये छोटी छोटे जो समय देना, कोई 20 मिनट देगा, कोई 10 मिनट देगा, कोई आधी घंटा देगा, इन बहुत बड़ी जो ये समय की जो चीजें हैं, इससे आपको एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ लोगों की आईडी एक्टिवेट करा रहे हैं, टीम बना रहे हैं, हम 7-11 में जो इनकम पा रहे हैं वो तो अलग है, लेकिन एफिलिएट में अगर आप अनलिमिटेड पैसा कमाना चाहते हैं तो हर एक व्यक्ति को कम से कम आधी घंटा इनके टास्क कंप्लीट, जो आप डेली 20 रुपए 40 रुपए के लिए अपने टास्क कंप्लीट करेंगे, उसके बाद लोगों को गेम खेलने पर लगाइए। क्योंकि जितना ज्यादा लोग उस पर गेम खेलेंगे, जितना ज्यादा कंपनी की सर्विसेज को यूज करेंगे, उतना बड़ा आपको इनकम होने वाला है। आज कंपनी ने अपनी भविष्य की जो न्यू ईयर में कंपनी बहुत सारी चीजें लाइव करने वाली है, कंपनी अपनी आगामी प्लानिंग यानी जो ब्रांड बनने की चीजों पर है। मैंने आपसे कहा OSM सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन एक ब्रांड इंडिया से बनने वाला है। यहां पर आप सोचो कि आपको अगर कोई कॉल करता है या आप किसी को कॉल करते हो, अगर उसमें भी आपको कमाई मिले तो क्या बुराई है। आप अपने फोन की जब जब लॉक खोलो, अनलॉकिंग जब हम करते हैं ना, जैसे हम अपना पिन डालते हैं या पैटर्न बनाते हैं, हम जब जब अपने फोन को अनलॉक करते हैं, अगर उस पर भी आपको कमीशन आए तो क्या बुराई है। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि कंपनी ने बताया कि अमेजॉन आज इतनी बड़ी कंपनी हो गई, सिर्फ वो सर्विस देती है, उसने एक भी प्रोडक्ट उसका खुद का नहीं है जो वो मार्केट में सेल करता है, लेकिन आज के डेट में पर सेकेंड वो $7,000 कमाता है पर सेकेंड, सिर्फ सर्विस देकर। सोच कर देखिए, कंपनी अभी बहुत कुछ चीजें करने जा रही है क्योंकि कंपनी के पास एक अनुभव है। अभी कंपनी ने एक चीज दिखाया वेब होस्टिंग का। वेब होस्टिंग का मतलब कि आज के डेट में बहुत सारी वेबसाइटें हैं, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की। उन वेबसाइटों को प्रमोट करने के लिए होस्टिंग होती है। आज हमारे पास क्या है, हमारे पास लोगों का एक नेटवर्क है, और हमारे पास होस्टिंग कराने के लिए ये सारी वेबसाइटें आने वाली हैं, जिसके बदले में हमें कमीशन आने वाला है, और बहुत बड़ी तादाद में आने वाला है, जो टास्क के रूप में या फला फला प्रकार के रूप में। वो एनी हाउ किसी भी प्रकार में कंपनी जो भी करती है, आज से गांठ बांध लीजिए कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी परेशानियां हो जाए, ऑस्मोस को छोड़ना नहीं है। जो छोड़ दिया उसके पीछे कोई नहीं जाएगा कि भाई मान जाओ, भाई आ जाओ।
मैं किसी को तेल नहीं लगाने वाला, और मैं आपको भी कहता हूं किसी को भी तेल मत लगाना। एक मर रहा है तो 10 और जिंदा करो। नए लोगों को ले आओ, ऐसे ऐसे लोगों को ले आओ जो यहाँ पर जुनून से काम करें। और ये लिख लेना कि इस कॉन्सेप्ट में जो लोग आज अगर यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं अपनी उस अपलाइन पर भरोसा करके जुड़े हैं। तो अगर आपने उस समय जब आप इस सिस्टम में जुड़े थे और तब अपनी अपलाइन में भरोसा करके जुड़े थे, तो मैं आज आपको कहता हूं कि आज ऑस्मोस ने अपनी भविष्य की प्लानिंग जो बताई है उसमें आपकी जिंदगी, लोग बोलते हैं ना कि जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन बदलती नहीं है। लेकिन ऑस्मोस आने वाले समय में ब्रांड बनने वाला है, और आपकी जिंदगी एक बार बदल गई तो यहां पर आपकी जिंदगी लिख जाएगी। ना कभी जीवन में कोई नेटवर्किंग प्लान करने की जरूरत पड़ेगी, ना कभी पैसों के लिए सोचना पड़ेगा। बस जिस डेडिकेशन से लगे हुए हैं लगे रहिएगा सर, बिल्कुल मत हिलिएगा। आज चूंकि पहली बार, और जो उस मीटिंग में जितनी चीजें बताई गई हैं मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सका, लाइव सेशन नहीं कर सका। जो चीजें वहां बताई गई हैं सेम डिट्टो मैं आपको नहीं शेयर कर सकता, लेकिन मेरी फीलिंग को समझिएगा कि यहाँ ऑस्मोस कंपनी एक नहीं बीसियों ऐसी चीजों को बताया है कि जिससे आप अगर जान जाए ना आपके होश उड़ जाएंगे, जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ भी हो ऑस्मोस को मत छोड़िएगा। अपने हर एक व्यक्ति की आईडी एक्टिवेट करवा लीजिए, जो आए उनका वेलकम करिए। जो आपको गाली दे, जो आपको कहे हम लूट गए, बर्बाद हो गए, उनको हाथ जोड़िए, कह दीजिए कि भैया आप रास्ता नापिए। क्योंकि देखिए छोटे छोटे भटकाव में ही कुछ छोटे दिल के लोग होते हैं जो वहीं टूटकर हार कर चले जाते हैं। किसी कंपनी में वही व्यक्ति सही रूप से कामयाब होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा सहने की क्षमता होती है। हर व्यक्ति करोड़पति अरबपति नहीं होता, हर व्यक्ति करोड़पति अरबपति नहीं होता। ये आपको अपने दिमाग में रखना होगा, क्योंकि आप हर व्यक्ति को अगर करोड़पति अरबपति बना देंगे, आपके घर के बाहर झाड़ू कौन मारेगा, आपके घर के बाहर सब्जी कौन बेचेगा, आपके घर के बाहर की नाली कौन साफ करेगा, आपका अगर कोई आरटीओ का काम है वो कौन करेगा, आपके वहां अगर कोई केस है तो वो वकील कौन होगा जो संभालेगा, आपके घर में अगर किसी की तबीयत खराब है तो वो डॉक्टर कौन होगा। तो जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति आपकी बात को समझे, लेकिन जो समझे उसको वेलकम करिए। इस बिजनेस में लगे रहिए, मेरी बात पे बिलीव करिएगा। इस बिजनेस में कितनी भी परेशानी आ जाए सर, अपना गुस्सा व्यक्त करिए, अपनी नाराजगी व्यक्त करिए, लेकिन बिजनेस को कभी मत छोड़िएगा। ये मेरी आखिरी बात है आपको इस तरीके की समझाने की। इसके बाद शायद मैं आपको ना समझा पाऊं। तो मैं आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि मैं किस गहराइयों से बात समझा रहा हूं, जो आपको समझ में आ जाए और आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो सके।